गाइस वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हमारी क्लास नंबर 11 स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे नहीं आए थे जो प्रीवियस क्लास में, उनके लिए एक रिवीजन सीरीज हो रही है हमारी, यानी रिवीजन क्लास है कंप्लीटली। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स कितने तरीके के होते हैं बेटा? गुड्स जनरली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? बेटा इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक गुड को शो प्लीज सुनिए, एक गुड को हम इंटरमीडिएट गुड कब कहेंगे? जब या तो मैंने उस गुड को रीसेल पर्पस के लिए लिया है, या फिर उससे मैंने फर्दर प्रोडक्शन करना है विद इन दी सेम ईयर। बेटा ये विद इन दी सेम ईयर को मार्क कर लीजिएगा। किसको मार्क करना है? ये वाला, विद इन दी सेम ईयर, ये मार्क कीजिएगा बेटा, विद इन दी सेम ईयर। अगर एक गुड को या तो मैंने रीसेल पर्पस के लिए लिया है, या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन करना है विद इन दी सेम ईयर, तो उस गुड को मैं कह दूंगा कि सर वो इंटरमीडिएट गुड है। बट अगर किसी भी गुड को कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है, या फिर फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो उस गुड को मैं कह दूंगा फाइनल गुड। बेटा दो कंडीशंस हैं, उसमें से भी कोई एक भी अगर पूरी हो गई तो उसको पर्टिकुलर गुड कह देते हैं। कैसे? देखिए बेटा, अगर किसी भी गुड को मैंने रीसेल पर्पस के लिए लिया है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया है विद इन दी सेम ईयर, तो उस गुड को मैं क्या कह दूंगा? सर अगर रीसेल के लिए लिया है, फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना, तो क्या तब भी वो इंटरमीडिएट गुड है? यस सर, यानी कंडीशन है और वाली, या तो ये या फिर ये। बेटा अगर या तो मैंने फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया हो किसी गुड को, बट रीसेल के लिए नहीं है वो, तो क्या उस गुड को मैं इंटरमीडिएट गुड कह दूंगा? यस सर कह दोगे। अगर कोई भी एक कंडीशन है, या तो रीसेल वाली हो या फर्दर प्रोडक्शन वाली हो विद इन दी सेम ईयर, तो उस गुड को मैं इंटरमीडिएट गुड कह दूंगा। चलो बेटा एक एग्जांपल बताना कि एक गुड रीसेल के लिए नहीं है बट उससे फर्दर प्रोडक्शन करना है विद इन दी सेम ईयर, ऐसा कौन सा गुड हो सकता है? नहीं, एग्जांपल बताइए मेरे को इसका, एक एग्जांपल दीजिए मेरे को, एक एग्जांपल बता दीजिए कि जिस गुड से मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा बट रीसेल के लिए यूज नहीं हो रहा। आपने दूध खरीदा, दूध वाले थे अपने घर के लिए। क्या हुआ? दूध खरीदा आपने दूध वाले थे घर के लिए? नहीं, नो। बेटा सुनिएगा, चॉक्स यूज्ड इन क्लासरूम। बेटा चॉक्स यूज्ड इन क्लासरूम। और एक और मैं आपको बता रहा हूं, सपोज बेटा फर्नीचर है, फर्नीचर यूज्ड इन क्लासरूम। बेटा कौन कौन से गुड्स में काउंट होगा, मुझे कोई बताएगा? देखिएगा, चॉक्स यूज इन क्लासरूम क्या फाइनल गुड है या हमारा इंटरमीडिएट गुड है? कैसे? बेटा डिफरेंस समझिएगा, पहले डेफिनेशन बताओ। देखो, या तो मैंने किसी गुड को रीसेल के लिए लिया है या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए लिया विद इन दी सेम ईयर, तो उस गुड को मैं क्या कह दूंगा? इंटरमीडिएट गुड। या फिर किसी भी गुड को कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है या फिर फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो उस गुड को मैं क्या कह दूंगा? फाइनल गुड। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये जो फर्नीचर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रखा है, ये कैसा गुड है? फाइनल गुड है। यानी अगर मैं बात करूं फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, आईपीसी की इन्वेस्टमेंट है ना, इस इंस्टीट्यूट की ये फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट में पैसा डालना, या ये तो जनरल सेंस में हमारी एक डेफिनेशन थी। इसको इकोनॉमी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है इन्वेस्टमेंट की? इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में, इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में पैसा डालना, इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में पैसा डालना, ये इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन होती है हमारी। किसकी? इन्वेस्टमेंट की। बट जनरल सेंस में होता है कि किसी भी एसेट पे पैसा डाल देना। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने फर्नीचर खरीदा है, क्या ये फर्नीचर आपको 1 साल तक बिठाएगा? सर बिठाएगा। क्या 1 साल बाद ये फर्नीचर आपको मना कर देगा कि नहीं जी नहीं, मैं बच्चों को नहीं बिठाऊंगा, मैं खराब हो जाऊंगा? कैसा होगा? यानी ये सर्विसेज तो रेंडर कर रहा है, यानी प्रोडक्शन तो हो रहा है सर्विसेज का। सर फर्दर प्रोडक्शन तो हो रहा है सर्विसेज का, ठीक है, कहीं ना कहीं कैटेगरी इंटरमीडिएट की आ रही है, बट सर क्या विद इन दी सेम ईयर ही है? क्या ये फर्नीचर सिर्फ 1 साल हमें बिठाने के बाद मना कर देगा कि नहीं अब मैं बच्चों को नहीं बिठाऊंगा, 12th के बच्चे तो नहीं बैठेंगे, अब 11th के बच्चे बैठेंगे मेरे पे? कैसा कहेगा फर्नीचर? नहीं कहेगा। तो बेटा क्या इसका लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है? ज्यादा है। बट सर इंटरमीडिएट गुड कहलाने के लिए तो हमारा फर्दर प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन दी सेम ईयर, बट ये तो फर्नीचर का लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया 1 साल से।
यानी सर या तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि फर्म्स जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ले रही है इसको, या तो एक तरीका ये है समझने का, किसी भी इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जैसे ये कैमरा हो गया, ये व्हाइट बोर्ड जिसमें पढ़ा रहा हूँ, क्या एक साल बाद ये टूट जाएगा? चलो नहीं टूटा फूटा, वो तो बहुत रेयर केस है। क्या ये एक साल बाद मना कर देगा, नहीं मैं चलना बंद कर दूंगा, मारकर इस पर नहीं चलाऊंगा? नहीं ना। तो क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट है व्हाइट बोर्ड? यस सर। क्या ये ट्राइपॉड जिसमें मेरा फोन लग रहा है इन्वेस्टमेंट है? यस सर, अनटिल अनलेस से टूट ना जाए। क्या ये फैन, ये कूलर या ये फर्नीचर हमारी फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है? यस सर। सर या तो आप इस तरीके से समझ लो कि फर्म्स ने इसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, या फिर सर ऐसा समझ लो कि एक फर्नीचर जो हमारे यहाँ पड़ा है ना, ये एक साल के बाद मना नहीं करने का बच्चों को कि नहीं जी नहीं आज मेरे ऊपर मत बैठना। तो यानी सर फर्दर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट सर वो विद इन दी सेम ईयर नहीं है, मतलब एक साल से ज्यादा उसका लाइफ स्पैन है। तो बेटा जब लाइफ स्पैन एक साल से ज्यादा हो जाता है तो वो गुड कैसा कहलाता है? बेटा फाइनल गुड कहलाता है। ये इसका एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से। चलो अगर विद इन द सेम ईयर प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसको क्या कह सकते हो? इंटरमीडिएट गुड कह सकते हो। बेटा इसका एग्जांपल बताइए। अभी तो मैंने फर्नीचर का ले लिया, सर लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया एक साल से, तो उसे फाइनल गुड में कंसीडर कर लिया। या फिर दूसरा तरीका ये था कि फर्म्स ने उसको इन्वेस्टमेंट कर लिया। आप ऐसा बोलो ही मत ना फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, चलो मैं नहीं बोलता, बट सर इन्वेस्टमेंट ही तो है, एक साल से ऊपर चलेगी, इसलिए फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो कैसा गुड? फाइनल इंटरमीडिएट? सर फाइनल गुड है। बेटा अब मैं पूछ रहा हूं, यानी ये फर्नीचर इंस्टॉल्ड इन क्लासरूम या यूज इन क्लासरूम कैसा है? फाइनल गुड है। बट सर ये चॉक्स यूज जो करी जा रही है क्लासरूम में, क्या ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? ये मार्कर कैसा गुड है? इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड है? अब सुनना बेटा कैसे। वेरी गुड, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों है? रीजन सुनिएगा। ये मार्कर को मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने, कभी कभार मैं रिफिल इसकी इंक को रिफिल करता हूं ना इन इंक से। अगर मैं ये रिफिल यूज ना करूं, ये इंक इनकी यूज ना करूं और इस मार्कर को रिफिल ना करूं, क्या ये एक साल तक, एक साल से ज्यादा चल जाएगा? नहीं चलेगा। अरे मतलब कैसे चलना कह रहे हो आप? मतलब रिफिल करे बिना चल जाएगा या फिर वैसे? मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं इस पे लिख रहा हूं, क्या अगर मैं इसके अंदर इंक ना भरूं एक साल तक और मैं इसे कंटिन्यूस यूज कर रहा हूं, क्या एक टाइम पे आके बंद कर जाएगा? यहाँ पे था, दोबारा से कर लेंगे शुरू। हाँ जी, अगर ये मार्कर की इंक को मैं रिफिल ना करूं एक साल तक, क्या ये चल जाएगा कंटिन्यूस? नहीं। बट क्या ये प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है? इससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं? यस पढ़ा पा रहा हूं। तो यानी सर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट क्या सर वो विद इन दी सेम ईयर हो रहा है चॉक्स के केस में? यस सर हो रहा है। एक चॉक को मैं यूज करूंगा, ये मार्कर को यूज करूंगा, एक टाइम पे आके वो खत्म हो जाएगा ना, उसको मैं जब तक रिफिल ना करूं तब तक वो आगे नहीं चल पाएगा। यानी लाइफ स्पैन उसका एक साल से कम है। और सर प्रोडक्शन तो कर रहा है वो सर्विसेज का, और विद इन दी सेम ईयर ही कर रहा है। तो सर उस गुड को मैं कैसा गुड कह दूंगा? इंटरमीडिएट गुड कह दूंगा। तो बेटा चॉक्स यूज इन क्लासरूम कैसा गुड है? फाइनल या इंटरमीडिएट? मैं इसको आई लिख दूं, सिर्फ आई जी, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड है। बट फर्नीचर यूज इन क्लासरूम कैसा गुड है? फाइनल गुड है। क्यों? सर वो प्रोडक्शन तो कर रहा है सर्विसेज का, सर्विसेज तो रेंडर कर रहा है, बट एक साल से ज्यादा कर रहा है। या फिर सर इसको ऐसा कह सकते हो, फर्म्स ने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, एक साल से ज्यादा का लाइफ स्पैन है। तो सर अगर कभी लाइफ स्पैन, आप इस वाले केस से समझ रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का, बट लाइफ स्पैन अगर एक साल से ज्यादा हो गया तो सर उसको मैं फाइनल गुड कंसीडर करूंगा, इंटरमीडिएट नहीं करूंगा। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चॉक्स यूज इन क्लासरूम एंड फर्नीचर यूज इन क्लासरूम कैसे गुड है? इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली यही वाले दो हमारे एग्जाम्पल कवर करे हैं। बाकी के केस में तो आप समझ ही जाओगे, बाकी के केस में आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी आने की नहीं है कि इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल है। ठीक है, इसको नोट करना है, फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करके भेजिए आप। वैसे भेजिए पर 2 मिनट ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए फोटो वगैरह। चलिए नोट्स रीडिंग हम इसकी बाद में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जब सारे बच्चे आ जाएंगे तभी कवर करेंगे उसके क्वेश्चंस। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कोई बात नहीं, 15 मिनट बचे हमारे, 5-7 मिनट का टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, इतना भागने की जल्दी क्या होती है? मैं तो बता रहा हूँ कि आधा घंटा हमारा कितना वेस्ट हुआ है। आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, आधे घंटे की क्लास हो जाएगी, क्या दिक्कत है? कोई जल्दबाजी नहीं है। बेटा समझ में आ गया सबको? चलिए, कोई बताएगा फाइनल गुड की डेफिनेशन बिना देखे? फाइनल गुड वो है एक इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं और कंजम्पशन के लिए करते हैं खुद से। देखो, एक गुड को हमेशा याद रखो इसी कॉन्सेप्ट से। एक गुड को मैं कब कहूंगा फाइनल गुड? या तो सर फर्म्स ने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, या कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है। बेटा मिल्क यूज बाय द कंज्यूमर कैसा गुड है? फाइनल गुड है, क्योंकि डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज हुआ है। बत्रा जी आपकी वाली बात का जवाब है। अच्छा ठीक है, अगर यही गुड, समझ के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यही गुड किसी टी स्टॉल ने लिया हो, यानी यही मिल्क किसी टी स्टॉल ने लिया हो, क्योंकि वो एक
एक साल से कम नहीं यूज हो रहा है, पहली बात तो। ठीक है सेकंड थिंग वो रीसेल, बेटा, रीसेल पर्पस के लिए, वेरी गुड, रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। यानी सीधी सी बात करूं, टी की डिमांड अगर उसकी ज्यादा है, उसकी चाय ज्यादा बिक रही है टी स्टॉल वाले की, तभी तो वो दूध की डिमांड करेगा। यानी वो क्या कर रहा है, वो चाय बनाता है और उसको रीसेल करता है, बना के दोबारा बेच देता है। फर्दर प्रोडक्शन यस हो रहा है, चाय बन रही है ना उससे, और विद इन द सेम ईयर ही प्रोडक्शन हो रहा है। रीसेल कैसे हुआ? क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है, दूध वाले के यानी आते हैं लोग, दूध का पैकेट ले जाते हैं चाय वालों से, कई बार चाय नहीं भी नहीं होती, मैंने देखा है ऐसा होता है, तो वो रीसेल भी कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। कोई बात नहीं, मेरे फ्रिज में पड़ा है, ले आ और ले आ, तू ले ले, कोई बात नहीं। कभी दुकान अगर बंद हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे से ले जाओ, मेरे को पड़ा एक पैकेट। कई बार वो रीसेल भी करता है उसको, ठीक है। वैसे तो फर्दर प्रोडक्शन ही होता है जनरली, चाय की सेल ज्यादा होती है तो दूध की डिमांड भी वो ज्यादा करता है। यानी अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कैसी होती है, किसी पे डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट होती है? डिपेंड करती है। बेटा चाय का एग्जांपल है ना, टी स्टॉल वाला चाय बेच रहा है, तो बेटा जितनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी किसी गुड की, यानी उसकी अगर चाय ज्यादा बिकती है तभी तो वो मिल्क की डिमांड ज्यादा करेगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड ऐसी डिमांड जो किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आओ बेटा, आइए बेटा, देखिए बेटा, फाइनल गुड को पकड़ते हैं दोबारा से। डेफिनेशन दोनों की क्लियर? डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई? अगर किसी गुड को मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, कैसा गुड? इंटरमीडिएट, फाइनल, इंटरमीडिएट। अगर किसी गुड को कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए किया है, फाइनल गुड। अगर किसी गुड को फर्म्स ने प्रोडक्शन के लिए लिया है, प्रोडक्शन के लिए फर्म्स ने प्रोडक्शन के लिए लिया है बट नॉट विद इन द सेम ईयर, फाइनल गुड। लाइफ स्पैन अगर एक साल से ज्यादा हो गया, सीधी सी बात है। यानी सर फर्नीचर से कहीं ना कहीं सर्विसेज रेंडर होगी बट वो एक साल से ज्यादा है। चलो फर्दर प्रोडक्शन और भी बताता हूँ कैसे हो सकता है। बेटा फार्मर ने ट्रैक्टर लिया है, कैसा गुड है? फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि सर उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। कैपिटल गुड की एक और डेफिनेशन होती है, यानी जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैपिटल गुड वो गुड फर्दर जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी बताता हूं ये कैपिटल गुड है क्या। देखो बेटा फटाफट से देखना, फाइनल गुड दो तरीके के। फाइनल गुड की डेफिनेशन बताइए। कंज्यूमर ने या तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है या फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। दो कंडीशन है, मतलब जी सुनिए प्लीज। कंज्यूमर ने अगर फाइनल गुड को कंजम्पशन के लिए लिया है, आप ध्यान से पढ़ना, अगर किसी भी फाइनल गुड को कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है तो उस गुड को मैं क्या बोल दूंगा? कंजम्पशन गुड। यस, कंजम्पशन गुड। बेटा मेरी हैंड राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। फिर सुनना, पढ़ना कैसे है। किसी भी फाइनल गुड को अगर कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है, एन को एम पढ़ना है। अगर किसी भी फाइनल गुड को कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है तो उस गुड को मैं क्या कह दूंगा? कंजम्पशन गुड। अगर किसी भी फाइनल गुड को फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो उसको क्या कह दूंगा? कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स की एक और डेफिनेशन, सर ऐसे गुड्स जिनसे फर्दर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। मैं ये लिखना इसलिए नहीं चाह रहा था फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी फर्दर प्रोडक्शन आ गया है, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसी वजह से मैं लिखना नहीं चाह रहा था। इसको मैं रब ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताओ बेटा, कंजम्पशन गुड को मैं कैसे पढ़ूंगा? कोई भी फाइनल गुड, कोई भी, बोलो मेरे नीचे, कोई भी फाइनल गुड कोई भी फाइनल गुड अगर कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है, अगर डायरेक्ट किसी भी कंज्यूमर ने कोई भी फाइनल गुड डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, तो उसको क्या बोल दूंगा? कंजम्पशन गुड। अगर कोई भी फाइनल गुड कोई भी फाइनल फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है इन्वेस्टमेंट लिया है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? कैपिटल गुड। ठीक है बेटा, कैपिटल गुड की एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन, अगर फर्दर प्रोडक्शन किसी भी गुड्स से होता है, उन गुड्स को भी हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, ट्रैक्टर किसने परचेज करा है? फार्मर ने। ये एग्जांपल कहीं दिखेगा नहीं आपको, बट स्टिल बेटा चलो, ट्रैक्टर क्या फार्मर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा है, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए? नो सर, अरे यूज तो कर ही रहा है वो, तो अपने काम, बट उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा जो कि नॉट विद इन दी सेम ईयर है। फिर तो फाइनल गुड हो गया, फिर तो हो गया। चलो इसको इस तरीके से समझ लो सर। आप फर्दर बैट में जाने के मूड सर, में- नहीं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्दर प्रोडक्शन तो हो रहा है, ऐसे ही नहीं ले रहा वो सर, बट एक बात बताओ, क्या विद इन दी सेम ईयर है? ट्रैक्टर एक साल बाद उसको फार्मर को मना कर देगा कि नहीं मेरे ऊपर मत बैठ और आप खेती बाड़ी मत करिए, मेरे को ऐसी छोड़ दे? नहीं कहेगा। तो यानी क्या उसका लाइफ स्पैन ट्रैक्टर का एक साल से ज्यादा हो गया? तो जब लाइफ स्पैन एक साल से ऊपर हो जाता है तो कौन से गुड है? फाइनल गुड। या फिर दूसरा तरीका क्या है,
सर ट्रैक्टर जो होता है ना, किसी भी फर्म की या किसी भी पर्सन की इन्वेस्टमेंट होती है, वो 1 साल से ज्यादा यूज होगा, प्लस उससे फर्दर प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो। वही कैपिटल गुड है। तो अल्टीमेटली वो फाइनल गुड में तो आएगा। फाइनल गुड में भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा सर मिल्क कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। सर कैसा गुड है? फाइनल है, इंटरमीडिएट है? फाइनल है सर, समझ गया। बट फाइनल में भी कौन सा है? क्या इन्वेस्टमेंट है वो दूध मेरी? नहीं, कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है, तो इसलिए वो कंजम्पशन गुड में आएगा अंडर फाइनल गुड। क्लियर है? क्लियर है? चलो इसको अगर नोट करना है एक बार नोट कीजिए एग्जाम्पल को। वैसे तो मैं करवाई दूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आगे पता ही लग जाएगा, बट फिर भी अगर किसी को नोट करना है तो कर सकता है। कुछ और बताने का सोच रहा था मैं इसमें एक्स्ट्रा, मेरे दिमाग से निकल गया, रुक जाइए, 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं। कुछ बताना चाह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड में जो कैपिटल कंजम्पशन गुड है, इसमें डिटेल में आपने क्या करना है? क्या चीज़? ये बताता हूँ, ड्यूरेबल गुड, ये टाइप ऑफ फाइनल गुड ही है। ये और डिटेल में भी पढ़ना है? 4 पार्ट्स हैं बस, बहुत छोटे छोटे, पूछे नहीं जाते हैं, पूछते नहीं है, बट इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन सा गुड है। हाँ बेटा 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 सुनिए, फटाफट से सुनिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये गुड, ये वॉच या मेरा ये छोटा सस्ता वाला आईफोन 1 कैमरे वाला, क्या ये गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड है प्लस ये कंजम्पशन गुड है। आपने अपने कंजम्पशन के लिए रुकिए रुकिए रुकिए, क्या ये सस्ता सा आईफोन 1 कैमरे वाला या मेरी ये घड़ी लोकल वाली या एप्पल की कह लो, जो भी कह लो, तो बेटा क्या ये गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड है और फिर कंजम्पशन गुड है। आपका आंसर तो सही है, फाइनल गुड है। बट अगर मैंने एक बात आपसे बोल दी, ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है ना, मैं बच्चों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, और मेरी जो शॉप है ना, वो मेरी किस चीज की शॉप है? सर मेरी ना वॉचेस की शॉप है, जहां पे मैं उनको बेचता हूँ, सेल परचेज करता हूँ। अब मुझे बताओ, क्या ये मेरी वॉच फाइनल गुड कहलाएगी आज भी? क्या क्या आप दोबारा बताओ। मेरी एक दुकान है जिसमें मैं घड़ियों का सेल परचेज करता हूँ या आईफोन्स का सेल परचेज करता हूँ? इंटरमीडिएट हो जाएगा, रीसेल में आ जाएगा, ये आंसर हुआ। तो बेटा क्या इस बात से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, अ गुड कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज हमारा फाइनल गुड। बट सर इसे कब कह देंगे? सर डिपेंड करेगा यूज पे, आपका यूज क्या है बेटा, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ यूज। सर आपका यूज क्या है। अभी तक आप इस वॉच को फाइनल गुड कह रहे थे, क्यों सर? ना तो आप रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, ना फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इंटरमीडिएट तो नहीं है, बहुत क्लियर है। बट सर आपने इसको अपने पहनने के लिए यूज करा था, बट सर आपने तो हमें क्लियर ही नहीं करा कि हम इस गुड को कैसे यूज कर रहा हूं, मैं इस गुड को कैसे यूज कर रहा हूं। अब मैंने बता दिया कि मैं इस घड़ी को या आईफोन को, मेरी एक दुकान है, मैं उससे खरीदता बेचता हूँ, सेकेंड हैंड फोन्स में डील कर लिया, ये नए नए फोन्स को खरीद दिया बेच दिया, ऐसा करता हूं मैं। अब बताओ मेरी ये घड़ी या मेरा छोटा सा आईफोन, क्या वो फाइनल गुड है आज भी? नहीं सर। इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एक गुड हमारा फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। सर डिपेंड करेगा कि उसका यूज क्या है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना, बेटा एक बात बताओ, अहमद सर पूछ लगे, बताओ आयशा या अनुषा ये गुड कैसा गुड है, तो आपका सबसे पहला आंसर क्या होना चाहिए? बेटा ये मार्कर बताओ कैसा गुड है, अहमद सर ने पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? सर मुझे पहले ना इसका यूज बता दो क्या है। कोई टीचर आपके पास आया और उन्होंने पूछा, बताना बेटा ये फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है? सर एक काम कर दो, पहले मुझे यूज बता दो, फिर हम बात करते हैं आगे कि फाइनल है इंटरमीडिएट, इतनी डीप मत जाओ, पहले तो छोटा सा एक मेरे को आंसर दो, सर क्या आपका यूज क्या है। अब अहमद सर ने कह दिया, अहमद सर कह रहे हैं बेटा मैं ना इससे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने घर नहीं लेके जाता इसको। तो यानी सर क्या कर रहे हैं? सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, इन मार्कर से सर्विसेज दी जा रही है। बट क्या वो बेटा विद इन दी सेम ईयर है? विद इन दी सेम ईयर इन्वेस्टमेंट वाला है तो विद इन दी सेम ईयर ही। बेटा ये गुड क्यों इंटरमीडिएट में काउंट हो रहा है? अगर इसकी इंक में रिफिल ना करूं तो चल जाएगा ये, इसीलिए फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है विद इन दी सेम ईयर। तो ये मार्कर कैसा गुड है? इंटरमीडिएट है। पर पहला आंसर आपका क्या था? सर यूज बता दो। यूज बता दोगे तो मैं सब क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। अगर किसी गुड को रीसेल के लिए यूज कर रहे हो या फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो विद इन दी सेम ईयर तो इंटरमीडिएट गुड है।
अगर सर लाइफ स्पैन उसका 1 साल से ज्यादा हो जाता है, इसका एक्सेप्शन है, लाइफ स्पैन अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो फाइनल कह देंगे। तो अहमद सर ने पूछा बेटा फिर फाइनल गुड कौन से, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप कह रहे हो लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा, उसको फाइनल मान लेंगे। सर देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिए हैं, या फिर यानी और या फिर फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो अहमद सर क्या कहेंगे, अच्छा अब समझ में आया, तो यानी ये घड़ी मैंने ना तो रीसेल के लिए ली थी, ना तो मेरी कोई दुकान है, ना मैं फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो यानी क्या मैंने इसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लिया है? यस सर। तो सर कैसा गुड है? अच्छा तो वो फाइनल गुड में आएगा। यस सर, फाइनल गुड में आएगा। 7 बज चुके हैं ना, 5 मिनट का टॉपिक ले लें, बताओ अगर आप कहते हो तो। आप तो पढ़ चुके हैं अनुषा, चलिए 5 मिनट बस रुक रहे हैं, ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। बेटा मेरे को इसको पढ़ के दिखाओ फटाफट से, इसको पढ़ के दिखाओ, ये वाला मैं तो फॉर्मूले में तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। मुझे यहाँ तक का पढ़ के बताओ। ये टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने यहाँ पढ़वाया था, ये पढ़ के बताओ ऐसे ही सेम। वो गुड्स जो कंजम्पशन में काम आ रहे हैं वो कौन से गुड्स? क्या वो इंटरमीडिएट है फाइनल है? 2 टाइप होती है, तो एक होता है कंजम्पशन, हाँ जी। यूज करते हैं अपने पर्सनल के लिए। हाँ जी। ठीक है, मैं कंज्यूम। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं। कैपिटल गुड्स जिसके थ्रू हमें एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। वेरी गुड। यानी सर वो फाइनल गुड जो कंज्यूमर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लेता है उसको क्या बोल देता हूँ? कंजम्पशन गुड। वो फाइनल गुड जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है उसको मैं बोल दूंगा कैपिटल गुड। ठीक है, अब सर कंजम्पशन गुड का मतलब समझ लो। सर 4 तरीके के हैं, कौन कौन से बेटा? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सर्विसेज की पहले उठा लेते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या है? मैं टीचिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या आप इसे देख सकते हो? नहीं सर। क्या आप इसे छू सकते हो? नहीं सर, बट दे कैन बी फेल्ड बाय यू। यानी वो इंटेंजिबल एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, बट दे कैन ओनली बी फेल्ड। ठीक है, उस पर्सन के द्वारा जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज को, यानी इंटेंजिबल एक्टिविटीज है। बेटा डॉक्टर की सर्विसेज क्या टेंजिबल है, इंटेंजिबल है? बेटा सी अपनी सर्विसेज दे रहा है, इंटेंजिबल है। तो सर अगर मैं आपसे पूछ लूं सर सर्विसेज बताओ, बत्रा जी मेरे को बताओ, सीए जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है कौन सा गुड है? पहले तो गुड बताओ मेरे को, कौन सा गुड है? सर वो फाइनल गुड है। फाइनल में भी कैसा है? कैपिटल है, कंजम्पशन है? सर कंजम्पशन है। कंजम्पशन में भी कौन सा? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या फिर सर्विसेज? सर सर्विसेज है। तो आपका आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए। सर देखो सर्विसेज है, ये तो बात समझ लीजिए कहीं ना कहीं सर्विसेज के अंदर आता है। तो सर्विसेज कौन से हेड के अंदर आता है? कंजम्पशन गुड के। कंजम्पशन गुड कौन सा होता है? जो फाइनल गुड का ही एक पार्ट होता है। तो सर वो फाइनल गुड है, फाइनल में भी कंजम्पशन में आएगा और कंजम्पशन में भी सर्विसेज में आएगा। ऐसे आंसर देना आपको। ठीक है, समझिए। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें आप एक से ज्यादा बार कंज्यूम कर सकते हो। बेटा ये फैन है, ये चल रहा है, रेफ्रिजरेटर है, क्या वो 1 साल के बाद मना कर देगा नहीं जी नहीं मुझे मत खोलना, मेरे अंदर बिजली का करंट पास मत करना, मैं ठंडा नहीं करने का? नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। क्या एक से ज्यादा यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा बार कंज्यूम कर सकते हो? यस सर। तो ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूम करा जा सकता है मोर देन वंस या यूज करा जा सकता है मोर देन वंस। अब रेफ्रिजरेटर को आप कंज्यूम तो करोगे नहीं, यूज ही करोगे। टीवी को आप कंज्यूम तो करोगे नहीं, यूज ही करोगे। क्या टीवी मना कर देता 1 साल बाद? नहीं भाई नहीं, मेरे अंदर पिक्चर नहीं चलेगी, या मैं सिर्फ गेमिंग के लिए हूँ, गेमिंग के लिए यूज कर मेरे को नहीं कहता ना बेटा ऐसा। यानी वो गुड्स जिन्हें कंज्यूम करा जा सकता है एक से ज्यादा बार। ऐसे गुड्स कौन से गुड्स? ड्यूरेबल। ऐसे गुड जो सिर्फ एक ही बार यूज करे जा सकते हैं, मिल्क या ब्रेड। मैंने ब्रेड ली और सुबह से लेकर शाम तक ऐसी पैकेट खुला रख दिया, गर्मियों में खराब हो जाएगा? यस सर, फंगस लग जाएगी। दूध का पैकेट लेके आया और बाहर गर्मियों में, सॉरी गर्मी में ऐसे रख दिया, क्या चल जाएगा 1 दिन से ज्यादा? नहीं। यानी सर वो गुड्स जिनका लाइफ स्पैन हमारा 1 से 2 दिन का होता है, यानी विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड या यूज मोर देन वंस, ऐसे गुड को हम कह देते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बट सर कुछ ऐसे गुड्स भी तो होते हैं जो कुछ 6-7 महीने तक चल सकते हैं। सर कितने महीने तक? 6-7 मंथ्स तक चल सकते हैं। यस सर बिल्कुल होते हैं। बेटा शूज है या शर्ट है, अगर यही शर्ट मैं बार बार रोज रोज पहने जाऊंगा, डेली यही पहनता हूँ और ये डेली वॉश होती है, तो क्या ये 6-7 महीने से ऊपर चल पाएगी? नहीं सर। बेटा ऐसे गुड्स जिसको आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, जनरली लाइफ स्पैन 1 साल से कम होता है, लेस दैन 1 ईयर, यानी 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। ऐसे गुड्स को मैं कह दूंगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे शूज या फिर शर्ट। अब बताइएगा सर शूज हैं, मैंने शूज लिए हैं, कैसा गुड है? आप मत बताइएगा बेटा, अनुषा को पता है। शूज लिए मैंने, वो कैसा गुड है? फाइनल गुड है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। बेटा आपका आंसर होना चाहिए सर मुझे यूज बता दो। आपने अपने कंजम्पशन के लिए पर्सनल यूज के लिए सर हो सकता है मेरी दुकान हो कोई शूज की, आप मैनिपुलेट मत करा करो, मेरा आंसर है। हो सकता है मेरी दुकान हो
सर देखो, आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो ना, पहले कोई भी गुड के बारे में पूछ रहे हो, आईफोन का पूछ रहे हो, सर मुझे बता दो पहले आपकी दुकान है या क्या है, आप खुद के लिए ले रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि शूज हमारा फाइनल गुड में आ गया। सर यूज बता दो, हो सकता है आपकी दुकान हो, आप रीसेल करते हो, अगर शूज को मैं रीसेल कर रहा हूं तो किस में आ जाएगा? इंटरमीडिएट में। तो सर यूज बता दो पहले। बेटा मैंने बोला मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, खुद पहनता हूँ, खुद ही घूमता हूँ, खुद ही खेलता हूँ इनके साथ, कभी उठा के पंखे में मार देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं इसके साथ वो करता हूँ। कैसा गुड है? कंजम्पशन गुड है। सर फाइनल गुड है, पहले तो ये बताओ फाइनल में भी कैसा है? कंजम्पशन गुड है। सर कंजम्पशन में भी कैसा है? सेमी ड्यूरेबल। सर अगर आप इसको डेली डेली पहनोगे, डेली डेली दोगे ना, 6-7 महीने से ऊपर नहीं चलने का, फट जाएगा। बेटा क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट? चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना क्या, क्वेश्चंस। और बेटा हमारी 4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। 15 तक नहीं सर, 15 तक नहीं। चलिए वंशा प्लीज बंद कर दीजिए।